नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पसंद आएंगे। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर WC बनर्जी भी शॉर्ट में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यह है चार मीनार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, आप लोगों को जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इनके पिता का नाम था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों चेतक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो कहां पर ध्वज फहराया था अरुणा आसफ अली जी ने? ये फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है 1498। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, 1498 में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों कहां पर है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो एक नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यदि आप लोगों से पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों वो थे सी राजगोपालाचारी। ये आप लोगों को याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कहां पर? बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अजंता व एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र में। अजंता व एलोरा की गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, कब से दिया जाना शुरू हुआ था? ये हुआ था 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार। ये स्वीडन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीने इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था या फिर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीने इलाही एक धर्म जो था अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो ये थे दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं या फिर कितने वर्ष पुरानी मानी जाती हैं? तो इन्हें कितना 30,000 साल पुराना माना जाता है। दीज आर द ओल्डेस्ट केव्स इन द वर्ल्ड। इन्हें जो है दुनिया की सबसे पुरानी गुफाएं माना जाता है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। एमपी में भीमबेटका नामक गुफाएं स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो इस श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के बारे में अगर बोला जाए तो ये थी दोस्तों इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? तो ये स्थान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये है दोस्तों अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भी है। चलिए नेक्स्ट। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये है दोस्तों कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किस राज्य किस शहर में या किस शहर के निकट स्थित है? तो दोस्तों यह अंबाला शहर के निकट स्थित है। कौन सा स्थान? कुरुक्षेत्र। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास वंश या गुलाम वंश एक ही बात है। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं वाराह मिहिर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक या किस वंश के थे? तो ये थे दोस्तों मौर्य वंश के सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इस हत्याकांड का आदेश दिया था कर्नल रेजिनोल्ड डायर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। किस तिथि को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया 12 मार्च 1930 को। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित स्मारक निम्न में से कौन सा है? तो कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया था? चार मीनार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। मुगल वंश का पहला शासक कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो यह है गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी टाइप का एक अच्छा सा कंटेंट लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।